बाघ पशु साम्राज्य में सबसे पूजनीय और राजसी जीवों में से एक, अफ्रीकी महाद्वीप से विशेष रूप से अनुपस्थित हैं। यह अनुपस्थिति विशेष रूप से अफ्रीका के विविध आवासों को देखते हुए हैरान करने वाली है, जो वर्षा वनों से लेकर सवाना तक हैं, जो इन बड़ी बिल्लियों के लिए एकदम सही प्रतीत होते हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारणों में विकासवादी इतिहास, भूगोल और पारिस्थितिकीय स्थानों का संयोजन शामिल है। बाघ की कहानी एशिया में शुरू होती है। जीवाश्म अभिलेखों से संकेत मिलता है कि बाघ के पूर्वजों की उत्पत्ति लगभग 20 लाख वर्ष पहले इस महाद्वीप पर हुई थी। समय के साथ ये पूर्वज आधुनिक बाघ के रूप में विकसित हुए, जो पूरे एशिया में विभिन्न आवासों के अनुकूल हो गए। भौगोलिक बाधाओं के कारण बाघ का विकास काफी हद तक एशिया में अलग थलग था। उदाहरण के लिए, हिमालय ने एक दुर्जय प्राकृतिक बाधा के रूप में काम किया, जिससे बाघों को अन्य महाद्वीपों में जाने से रोका जा सका। इसके अलावा प्लेस्टोसिन युग के दौरान जब भूमिकुलों ने कई प्रजातियों के अंतर महाद्वीपीय प्रवास की अनुमति दी, तो बाघ अफ्रीका में नहीं गए। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि अफ्रीका पहले से ही शेर, तेंदुए और चीता जैसे विभिन्न प्रकार के बड़े शिकारियों का घर था। इन शिकारियों ने बड़ी बिल्लियों के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकीय स्थानों के भीतर खुद को स्थापित किया था, जिससे बाघों के पनपने के लिए बहुत कम जगह बची थी। प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्करण का सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि संसाधन सीमित होने पर कोई भी दो प्रजातियां निश्चित काल के लिए एक ही स्थान पर कब्जा नहीं कर सकती हैं, संभवतः अफ्रीका में बाघों की स्थापना को रोकने में एक भूमिका निभाई। एक अन्य कारक प्रजातियों का विशेषज्ञता है। बाघ अत्यधिक विशिष्ट शिकारी होते हैं, जिनके अनुकूलन एशिया में रहने वाले वातावरण के अनुकूल होते हैं। हो सकता है कि ये अनुकूलन अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र में फायदेमंद न रहे हों, जो एशिया के पारिस्थितिकी तंत्रों से काफी अलग हैं। उदाहरण के लिए, एशिया के घने जंगल के निवास स्थान, जहां बाघ शीर्ष शिकारी हैं, अफ्रीका की खुले सवाना से काफी अलग हैं, जहां शिकार की रणनीतियां और अनुकूलन अलग हैं। बाघों का वर्तमान वितरण भी मानव गतिविधि से प्रभावित है। ऐतिहासिक रूप से बाघ तुर्की अनातोलिया से लेकर रूस के पूर्वी तक एशिया के विशाल क्षेत्रों में घूमते थे। हालांकि मानव विस्तार ने आवास विनाश और विखंडन, अवैध शिकार और मनुष्यों के साथ संघर्ष को जन्म दिया है, जिससे बाघों की आबादी और उनकी सीमा में भारी कमी आई है। इसके विपरीत अफ्रीका की बड़ी बिल्लियों को इसी तरह के दबावों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे महाद्वीप पर जीवित रहने में कामयाब रही हैं। आज बाघ केवल एशिया में पाए जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी आबादी भारत, रूस और दक्षिण पूर्व एशिया में है। संरक्षण के प्रयास इन शेष आबादी और उनके आवासों की रक्षा पर केंद्रित हैं। अफ्रीका में बाघों की शुरुआत को एक व्यवहारिक संरक्षण रणनीति नहीं माना जाता है, क्योंकि यह मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है और शुरू किए गए बाघों और देशी प्रजातियों दोनों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। अफ्रीका में बाघों की अनुपस्थिति एक आकर्षक विषय है, जो विकास, भूगोल और पारिस्थितिकी की जटिलताओं को उजागर करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन और दुनिया भर में प्रजातियों के वितरण को आकार देने वाले ऐतिहासिक और पर्यावरणीय कारकों को समझने के महत्व को रेखांकित करता है। भले ही राजसी बाघ अफ्रीकी मैदानों में नहीं घूमता हो, लेकिन इसकी कहानी प्राकृतिक दुनिया और इसे नियंत्रित करने वाली ताकतों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।